स्ट्रेस आई थी, स्ट्रेस चली गई, आपको असूली तौर पे स्ट्रेस जाने के बाद क्या होना चाहिए था? उठ के खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन वो स्ट्रेस आई, अब स्ट्रेस नहीं है और आप परेशान हैं फिर भी। दिस इज द डिप्रेशन। दूसरी बात इसका दौरानी है, कभी भी कोई परेशानी आई और कुछ दिन आप परेशान है, उसके बाद नॉर्मल हो गई, ये एक स्ट्रेस थी, स्ट्रेस आई, खत्म हो गई। लेकिन परेशानी आई, आप परेशान हुए, आप परेशान रहे और आप फिर भूल ही गए कि आपने खुश होना था, ये डिप्रेशन है। जैसे बहुत सा लोड बंदे पे पड़ जाए तो उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं, तो वो उठने के काबिल नहीं रहते, उसको ट्रीटमेंट चाहिए फिर उसके बाद। इस तरह स्ट्रेस आई, कोई चैलेंज आया, उसने बंदे का कुछ उम्र बना दिया। अब वो बंदा जो है ना जी, उसका दिल नहीं लग रहा, उसके बंदा कहते हैं तेरा प्रॉब्लम क्या है? कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, सारा कुछ है, हाँ जी है, जिंदगी चल रही है, लगता है रुकी हुई है, पैसे हैं, खाना है, दौलत है, यानी जो कम से कम चाहिए जिंदगी, यानी जिंदगी अब भी वैसी है जैसी पहले थे कभी। लेकिन तब वो खुश था और आज वो कह रहा है यार मुझे समझ नहीं आती यार कि ऐसा कुछ हो गया कि मैं अब खुश नहीं रह सकता, या मेरे से खुश नहीं रहा जाता, या मुझे लगता है कि कुछ जीने की वजह नहीं है, या मैं तो बस टाइम गुजार रहा होता हूँ जी, या अब क्या किया जाए जी, कुछ ऐसी उमंग नहीं है। यानी जो लाइफ की जो कम से कम एक सिफ्ट है जिसकी वजह से बंदा उठता है, तैयार होता है, खाता है, पीता है, माइंड में उसके डोपामिन प्रोड्यूस होता है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, और ये सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, हैप्पी हार्मोन सारे प्रोड्यूस होते हैं, और वो जिंदगी की रंगीनियों को एंजॉय करता है। चैलेंज ये होता है कि वो जिंदा होता है, फिजिकली जाके चेक करवाएं, टेस्ट करवाएं, कोई मसला नहीं होगा, सारी रिपोर्टें ठीक आ रही होंगी, लेकिन वो खुश नहीं होगा। दिस इज अ डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक बीमारी है, स्ट्रेस बीमारी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक बंदा स्ट्रेस में रहे, ऐसा हो सकता है और वो डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन ऐसा हर दफा नहीं होता। हम स्ट्रेस में जाते हैं और हम फिर बाहर आ जाते हैं, नेचुरली भी हम स्ट्रेस में जाके बाहर आ जाते हैं। यानी कुदरत का भी एक मैकेनिज्म है जो हमें कुदरत ने नेचर में हमारी रखा है। हम पेन में रहना नहीं चाहते, हम प्लेयर की तरफ जाना चाहते हैं, फितरती तौर पे हम बाहर आ जाते हैं उस कुएं में गिर के। लेकिन अगर कुएं में गिर गए हैं और हम निकलना ही नहीं चाहते, हमसे निकला ही नहीं जा रहा, या हमें को बैरूनी मदद चाहिए, और उस बैरूनी मदद का नाम है मेडिसिन। और मैं कोई स्टिग्मेटाइज नहीं कर रहा, आप जानते हैं मैं अपनी हर वर्कशॉप में, हर सेमिनार में कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी ज़हनी बीमारी का शिकार, डिप्रेशन है जी, आज फर्ज करें किसी को पता लगा कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ, उसे इलाज करवाना चाहिए। इंतहाई 100% इसका इलाज मुमकिन है, कोई मसला ही कोई नहीं है। अच्छा साइकियाट्रिस्ट ढूंढें और आप जाके मेडिसिन शुरू करें, 6 माह से साल के अंदर आप कमिटमेंट है, आप बाहर निकल आते हैं, कोई मसला नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े लोग इसमें चले जाते हैं। अब एक बात आपने बड़े ध्यान से जरा सुननी, वो ये है कि वो चीजें जो पास्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कुछ हुआ था, हम स्ट्रेस में गए थे और हम फिर स्ट्रेस में ही रह गए, हम बाहर नहीं निकल सके, ये था डिप्रेशन। ये क्या था? डिप्रेशन। अभी कुछ हुआ नहीं है मुस्तकबिल, लेकिन हमें लग रहा है कुछ हो ना जाए। अच्छा, एक हर वक्त ही कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खौफ होता है, लाइट चली ना जाए, कोई मसला ना हो जाए, नौकरी, ये कि थोड़ा मोटा खौफ चल, लेकिन आपको लगा कि हो गया, आपके माइंड को लग रहा है कि हो जाएगा, तो आपका एक अलर्टनेस जागी आप में, आप अलर्ट हो गए एक ऐसी चीज से जो अभी हुई नहीं है और आपसे अब काम ही नहीं हो रहे उस खौफ की वजह से। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। Simple words. Depression is about past and anxiety is about future. These both are stress. ये दोनों स्ट्रेस हैं। एक स्ट्रेस जो है वो पास्ट के साथ जुड़ी है, एक स्ट्रेस जो है मुस्तकबिल के साथ जुड़ी है। दुनिया में बहुत से लोग उन हादसात की वजह से मर रहे हैं जो हादसात अभी हुए ही नहीं सिर्फ उनके तखय्युल में होते हैं, वो रियल वर्ल्ड में नहीं होते। कंबाइन भी हो जाती हैं, भी आपको बता दूं। यानी ऐसा भी होता है बाज़ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों का शिकार हो जाते हैं, प्रपोर्शन होता है, एंजाइटी ज़्यादा है या डिप्रेशन ज़्यादा है, तो इनकी दवाइयाँ भी करीब करीब मिलती जुलती होती हैं।